मुद्दे की बात रजत राणा के साथ। और आज का हमारा सबसे पहला मुद्दा है हेल्थ। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है पहले कार्यक्रम में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है दोस्तों, आचार्य मनीष जी। सर स्वागत है और सबसे पहला कार्यक्रम ही हम आपसे शुरू कर रहे हैं। सर आजकल हम देखते हैं कि जो हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब उनको भी शुगर होने लगी है। शुगर को लेकर काफी ज्यादा ऐसा एक कहें कि विस्फोट सा हो चुका है, हर घर में कोई ना कोई शुगर का पेशेंट होता है। क्या कारण मानते हैं सर? इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे घर में गलत ट्रीटमेंट। जैसे आजकल बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, हम फटाफट एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, हम फटाफट बुखार की गोली खाना शुरू कर देते हैं, जबकि बुखार आयुर्वेद के हिसाब से हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है जुकाम, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार ये मित्र है, लेकिन हमने इनको शत्रु की तरह ट्रीट किया। हमने दवाइयों से सिम्टम्स को दबा दिया तो बॉडी कुछ और प्रोड्यूस करेगी, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो शुगर, बीपी, छोटी उम्र में चश्मा लगना, आजकल छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लगना, छोटे उम्र में किडनी फेल होना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेशाब में दिक्कत, रात को सोते टाइम बच्चे का पेशाब निकल जाना, ये आजकल बच्चों में आम समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और माँ बाप उसके लिए फिर वही गलती कर रहे हैं, वो फिर एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में चले जाते हैं, जिसमें कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ मेंटेनेंस की बात करता है और वो सप्रेशन की बात करता है, जबकि आयुर्वेद बीमारी की जड़ को ठीक करने की बात करता है। सर क्या आप मानते हैं कि इसके लिए जो हमारी दिनचर्या है, जो फॉरेन कल्चर हमने अडोप्ट कर लिया है और हमारा उठना, रात को लेट सोना और सुबह देर से उठना, हर टाइम मोबाइल और जो एलईडी है उनके सामने बैठे रहना, इसको आप कितना वो कारण मानते हैं? सर 50% कारण ये है, 50% कारण दवाइयों का मिसयूज है, 50% कारण है आपने बताया लेट उठना और देर से सोना। देखो सूरज सूरज पूरी सृष्टि का ऊर्जा पिंड है, ऊर्जा सूत्र है, भगवान है। हमारे यहाँ सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया और जापान में भी सूरज को ही देव माना जाता है। जापान में, चाइना में, इंडोनेशिया में, इसके अलावा बर्मा में, भूटान में, कई देशों में सूर्य को भगवान माना जाता है। तो जब सूर्य डूब गया तो मेरी पेनक्रियास के सोने का टाइम है, मेरी किडनी के भी रेस्ट करने का टाइम है, लेकिन हम रात को 11 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, तो पेनक्रियास को उसको हजम करने के लिए जूसेस देने पड़ेंगे, मेरी किडनी को उसको निकालने के लिए टॉक्सिन्स को लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैंने मेरी किडनी और मेरे पेनक्रियाज और मेरे अंगों के सिस्टम को, रिदम को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो दिनचर्या बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर पूरा भारत सूरज उगने के साथ उठ जाए और सूरज डूबने के बाद थोड़ी देर बाद सो जाए, तो मैं कहता हूं किसी को भी किसी भी हॉस्पिटल में जाना ही नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे और पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। तो सर एक और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कहा तो ये जाता है कि शुगर का तो कोई इलाज ही नहीं है, आप जितना मर्जी कुछ कर लें, कितनी दवाइयां खा लें, जो मर्जी कर लें, शुगर तो ठीक ही नहीं हो सकता। क्या आप मानते हैं हो सकता है? देखो भारत में ना एक एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। उस एक्ट के हिसाब से मैं बोल नहीं सकता शुगर ठीक हो सकती है। हाँ, वो एक्ट को हटा दो तो शुगर ठीक हो सकती है। अच्छा, वो हटा दो तो ठीक, मतलब शुगर ठीक हो सकती है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, तो हम क्या बोलते हैं, शुगर रिवर्स हो सकती है। रिवर्स हो सकती है, शुगर रिवर्स हो सकती है जी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट अब लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब कैसे हो सकती है सर ये? मतलब सिर्फ अपनी दिनचर्या ठीक करके खाना। मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपके चैनल पे फ्री में सिखा सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की शुगर फ्री में ठीक हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्या करना है कि सुबह नाश्ते में 12 बजे तक जो नाश्ता करना है आपने, 10 बजे करना है, 9 बजे करना है, 11 बजे करना है, तो आप जितना, आपको आधा किलो फ्रूट की प्लेट खानी है। जो भी आपने खाना है, परोठे, चावल, खिचड़ी, दलिया, पोहा, चिवड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले आपने आधा किलो फ्रूट खिलाने हैं। कोई भी सीजन के, आम खाओ, केला खाओ, कोई भी खाओ। हम तो खा ही नहीं सकते सर। मैं कहता हूँ अगर आपको शुगर है तो मीठे फ्रूट 3-4 गुना खाओ, 5 गुना खाओ, 2 किलो खाओ। अगर शुगर बढ़ जाए मेरे पे केस कर देना। नहीं बढ़ती सर। हाँ, आप गलती क्या करते हो, माजा शुरू कर देते हो, फ्रूटी पीना शुरू कर देते हो, मैंगो शेक शुरू कर देते हो, वो नहीं मैं बोल रहा, आम खाने को बोल रहा हूँ। तो आपको प्लेट 1 यानी कि प्लेट 1, प्लेट 2, 2 तरीके से खाना खाना है। तो पहले आपको आधा किलो फ्रूट खाना है, फिर ऊपर से जो भी खाना है, परोठा, चावल खाना खाओ। फिर लंच में 250 ग्राम पहले सलाद खाओ, ऊपर से जो खाना है, रोटी चावल वो खाना खाओ। बस डिनर में पहले सलाद या फ्रूट खाओ, ऊपर से खाना हल्का खाओ। बस इतना सा करते ही, और 2 चीजों का परहेज है साथ में,
दूध की बनी कोई भी चीज छोड़ दो, जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ दो। जैसे जानवर से क्या आ रहा है, दूध आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भारत में दूध के लिए एक हमारी सेंटीमेंट जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आप कोई साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है उसको मानोगे? तो 2018 में NIN ने एक स्टडी किया था कि क्या दूध पीकर हड्डियां मजबूत होती हैं, कि दूध छोड़कर फ्रूट सलाद खा के हड्डियां मजबूत होती हैं। तो मैं आपको एक वो नंबर दे दूंगा उस क्लिनिकल रिसर्च का, आप खुद चेक कर लो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पीने वाले देश है 3, भारत, इसके अलावा डेनमार्क और स्वीडन। और पूरी दुनिया में हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा इन देशों में है। पूरी दुनिया में 2 देश सबसे कम दूध पीते हैं, थाईलैंड और वियतनाम। वहां पूरी दुनिया में सबसे कम जोड़ों के दर्द की बीमारी है। मतलब अब आप ये भी कह रहे हो कि दूध सबसे बड़ी बीमारी दूध भी है? सर दूध नकली आ रहा है, प्लस दूध निकालने का जो तरीका है गाय भैंसों से, वो उनको दुखी करके, देखो दूध कब देती है गाय भैंस, जब बच्चा देती है। अब आप उनको जबरदस्ती बच्चे ही पैदा कराए जा रहे हो और दूध निकाले जा रहे हो और उनको टीके लगाए जा रहे हो, उनको केमिकल दिए जा रहे हो, तो कैसे संभव है कि वो दूध हमारे लिए हेल्दी होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ऐड आती है? ऐड आती है। 2 तरह के अंडे होते हैं, देसी अंडा और फार्मी अंडा, दोनों में फर्क क्या है? देसी तो ओरिजिनल अच्छा होता है, और फार्मी? फार्मी तो फार्मी होता है। क्या होता है फार्मी? उसमें तो दिक्कत होगी आपकी बॉडी के लिए अगर आप उसको यूज। मैं आपको बताता हूँ कि देसी अंडा और फार्मी अंडा में फर्क क्या है। देसी अंडा वो है जो मुर्गा मुर्गी के नेचुरल मिलन से पैदा होता है, यानी कि नेचुरल, जैसे हमारे मिलन से बच्चा पैदा होता है। जी। ऐसे ही फार्मी अंडा क्या होता है, जो मुर्गे या मुर्गी दोनों ही नहीं होता, वो बीच का होता है, उसमें दोनों जेंडर होते हैं, और उसको स्टिमुलेट करके, उसको हार्मोन्स देके, टीके लगा के, गोलियां देके, उसको फीड देके अंडे ही लिए जाते हैं। तो वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो हेल्दी अंडा देगा जो खुद ना पुरुष है ना महिला है, बीच का है, और उसके जीन भी डिस्टर्ब होंगे, तो हमारे जीन भी तो डिस्टर्ब करेगा। क्यों आज आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे घरों में